हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के प्रॉब्लम को ड्रा करने वाले हैं। यकीन मानिए कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देख लेते हैं, सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपके सामने कभी भी इस चीज़ को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी कि हाँ, हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को ड्रा नहीं कर पा रहे हैं। एक विशेष वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, जिसका करीब लगभग 1 घंटे का था, तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को गहराई से डिटेल में बताया था। और इसमें हम, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इसमें भी हम मोटा-मोटी बात करेंगे, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में जल्दी-जल्दी बात करेंगे कि कैसे आपको, अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता है एग्ज़ाम में, तो कैसे आपको ड्रा करना होता है, ड्रा करने का सही तरीका क्या होता है और सही तरीके से देखेंगे। इसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इस लेक्चर को भी देख लेते हैं, तो कभी भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, तो आप आसानी से ड्रा कर पाएँगे, ठीक है? इसमें मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक्स को भी कवर किया था, डेफिनिशन वगैरह भी देखा था। इसमें विशेष करके हम इसको ड्रा करेंगे और जैसे हूबहू जैसे आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, वैसे ही देखने को मिलेगा। और उसके बाद से आपको कैसे शुरू करना है, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, कैसे कहाँ पे ड्रा करना है, ये सारी जानकारी आपको इस लेक्चर के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, तो लेक्चर को लास्ट में एक लाइक कर देंगे और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे B2P के अपडेट्स के लिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है? और आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल गया। हो सकता है कि ये डायग्राम आपका अलग तरीके से देखने को मिले, कोई भी मिले, कैसा भी मिले, आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है ड्रा एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? आपका फ्रंट व्यू। प्लान मतलब क्या होता है? आपका टॉप व्यू और साइड व्यू। यानी कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। यहाँ पे एक चीज का बस आपको ख्याल रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन एक ही कोई गिवन होगा, या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, हमने चूंकि यहाँ पे ये लिया है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा किया था, इस लेक्चर में हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करेंगे। तो दोनों स्थिति में आपको बता दूंगा। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, एक ही कोई गिवन होगा, या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हम मान के चलते हैं कि इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करने वाले हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें थर्ड एंगल एंगल प्रोजेक्शन में इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। किस में ड्रॉ करना है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। बस ये आपको यहाँ पे एंगल देखना है। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू तो सब में पूछता है। तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन कहते हैं, कभी-कभी एलिवेशन नाम ले लेगा, कभी-कभी फ्रंट व्यू कह देगा। क्या कह देगा? कभी-कभी कह देगा आपका एलिवेशन कह देगा, कभी-कभी फ्रंट व्यू कह देगा, कभी-कभी टॉप व्यू को प्लान कह देगा और कभी-कभी साइड व्यू को आपका राइट साइड व्यू या फिर लेफ्ट साइड व्यू कह सकता है, या फिर डायरेक्टली साइड व्यू कहेगा, ठीक है? तभी मैं आपकी सारी स्थिति क्लियर कर दूँगा। ये चीज़ आप समझ गए कि हाँ, आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रा करना है। यानी कि अगर आप इधर से फ्रंट देखिए, फ्रंट में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एरो, कभी-कभी इधर लिख देगा एफवी यानी कि फ्रंट व्यू, कभी-कभी नहीं लिखेगा तो एरो दे देगा और कभी-कभी क्या करेगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पे एक्स लिख करके दे देगा। इसका मतलब आप समझ जाएँगे, जहाँ भी एक्स दिख जाएगा या फिर एरो दिख जाएगा, मतलब उधर से ही आपका क्या होने वाला है, फ्रंट व्यू होने वाला है। जब इधर से आपका फ्रंट व्यू होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आपका साइड व्यू होगा। इधर से आपके बगल वाला साइड व्यू होता है और टॉप व्यू आपका हमेशा क्या होता है, ऊपर ही होता है, ऊपर से ही देखा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें समझ गए कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू क्या होता है। फ्रंट व्यू मतलब जब हम सामने से देखते हैं किसी चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हुआ है, जो उसको जब हम सामने से देखेंगे तो वो फ्रंट व्यू कहलाता है। साइड से देखेंगे तो वो साइड व्यू कहलाता है। तो फ्रंट व्यू इसमें डायग्राम में आपका कौन कहलाएगा? जिसके साइड में आपका एरो लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे आपका एरो लगा हुआ है। अगर यही एरो इधर होता तो ये आपका फ्रंट व्यू होता, जब ये फ्रंट व्यू होता तो ये आपका साइड व्यू हो जाता और टॉप व्यू हमेशा क्या होता है, आपका ऊपर होता है। आई होप कि इतना चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है? बनाना कहाँ पे है, किस एंगल प्रोजेक्शन में हमें बनाना है? तो हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। अब बनेगा कहाँ पे? आपका ऊपर बनेगा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। बस फ्रंट व्यू को लेकर के मसला रहता है कि फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, किस साइड बनेगा, ये चीज़ आप समझ जाएँगे तो आपके सामने कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? कि फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा? तो सबसे पहले मैं आपको उसको ही बता देता हूँ कि अगर आपका देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आपका गिवन होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये तो आपका प्रॉब्लम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है। अगर मैं आपका पूरी स्थिति बता दे रहा हूँ कि अगर आपका एग्जाम में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में गिवन रहेगा, तब भी आप ड्रा कर लेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम हमेशा आप याद रखेंगे कि आप फर्स्ट आए हैं, ठीक है? आप क्या आए हैं? फर्स्ट आए हैं, तो हमेशा आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। भाई आप ऊपर आए हैं, फर्स्ट आए हैं, तो फ्रंट व्यू सबसे पहले आपका फ्रंट व्यू बनता है। तो फ्रंट व्यू हमेशा आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, अगर आपका प्रॉब्लम गिवन होगा, तो जो फ्रंट व्यू है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा कहाँ बनेगा आपका?
ऊपर बनेगा। अब ऊपर में आपका कहाँ बनेगा? इस साइड बनेगा या फिर इस साइड बनेगा? तो ये क्वेश्चन आप द जैसे ही आप ड्राइंग को देखेंगे जो आपको प्रॉब्लम दिया होगा, तो इसमें आपको देखना है अगर आप फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यानी कि ड्राइंग को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से आपका फ्रंट व्यू है, तो इसमें जब आपका प्रॉब्लम बनेगा, जब इसका सॉल्यूशन यानी कि जब आप ड्रा करेंगे, तो जब आप लेफ्ट साइड से देख कर के फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आपका राइट साइड में बनेगा। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रंट व्यू मिल गया, तब तो आपके सामने कोई समस्या ही नहीं है। आपको मालूम है कि फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे या फिर ऊपर, अगर फ्रंट व्यू आपका नीचे रहता है, तो उसके ऊपर टॉप व्यू बनता है। अगर फ्रंट व्यू आपका ऊपर है, तो उसके नीचे हमेशा आपका क्या बनता है? टॉप व्यू बनता है। और फ्रंट व्यू के बगल में आपका हमेशा क्या बनता है? साइड व्यू बनता है। फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा साइड व्यू बनता है और फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा टॉप व्यू बनता है। और फ्रंट व्यू मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि किसी केस में जैसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जाएँगे, तो आपका फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ कि फ्रंट व्यू के ऊपर आपका टॉप व्यू हो जाएगा। यानी कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ये जो दोनों दिख रहे होंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक-दूसरे के ऊपर-नीचे होते हैं। अगर फ्रंट व्यू ऊपर है, तो टॉप व्यू नीचे रहेगा। अगर फ्रंट व्यू नीचे है, तो टॉप व्यू आपका ऊपर रहेगा और फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा आपका क्या रहता है? साइड व्यू रहता है। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो गया। अब वही चीज़ मान लीजिए सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही इसको आपको ड्रा करना है, इसको हटा दीजिए। ये आपका एरो है, ठीक है? ये आपका एरो है और कह दिया है कि इसको आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या कीजिए? ड्रा कीजिए, ठीक है? तो इसको आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कैसे ड्रा करेंगे? इसको देखिए आप देख किधर से रहे हैं? फ्रंट व्यू आपका किधर है? यहाँ से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं। तो ये आपका कहाँ पे बनेगा? आपका लेफ्ट में बनेगा, ठीक है? लेफ्ट मतलब आपका फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा और 4 ही क्वाड्रेंट होते हैं। तो पहले ही जब आपका क्वेश्चन आप देखेंगे, ड्राइंग देखेंगे तो पहले ही आपको मालूम चल जाएगा। तो उस हिसाब से आपको इमेजिन करके फ्रंट व्यू मान लीजिए कि आप राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट में बनेगा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब जब फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा तो आपको मैंने बताया है कि फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा क्या रहता है? आपका टॉप व्यू रहता है और फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा आपका क्या रहता है? साइड व्यू रहता है, ठीक है? तो ये आपका किसका केस हो गया? ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस हो गया। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की ओर चलते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हमें ड्रा करना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप रेफरेंस लाइन हमेशा खींचेंगे। सबसे पहला ही काम आपका होता है रेफरेंस लाइन ड्रा करना और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में यही होता है कि आप जिधर से देखेंगे उधर आपका बनेगा। इसमें आपका लेफ्ट और राइट का मसला नहीं होता है। क्या होता है? इसमें आपका लेफ्ट और राइट का मसला नहीं होता है। इधर देखिए, आप लेफ्ट से देख कर के फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो इसमें आपका जो बनेगा फ्रंट व्यू यहाँ पे लेफ्ट में ही बनेगा। वही आपने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में देखा कि लेफ्ट का राइट में बन जा रहा था, राइट का लेफ्ट में बन जा रहा था और इसका फ्रंट व्यू आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऊपर बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भाई आप थर्ड आए हैं, आप फेल आए हैं एक तरीके से। फर्स्ट वाले से तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप नीचे आए हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की जब भी बात आएगी तो फ्रंट व्यू आपका नीचे बनेगा। लेफ्ट से देख कर के बना रहे हैं फ्रंट व्यू, तो लेफ्ट में ही बनेगा। अगर यही फ्रंट व्यू आपका यहाँ होता, तो फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे बनता? यहाँ पे बनता। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गया, इसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू, टॉप व्यू कहाँ बनता है? जब ज़ाहिर-सी बात है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम आए हैं, फ्रंट व्यू आपको मिल गया कि हाँ, हम लेफ्ट साइड से देख कर के बना रहे हैं, तो इस दोनों में से आपका लेफ्ट कौन है? ये है, तो इसमें बन जाएगा। अब उसके बाद से जब आपको फ्रंट व्यू मिल गया, तो आपको मालूम है कि फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर-नीचे आपका टॉप व्यू होता है, तो ऊपर आपका टॉप व्यू हो जाएगा और फ्रंट व्यू के बगल में हमेशा आपका साइड व्यू होता है। तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू आपको ये मालूम चल गया कि हाँ, फ्रंट व्यू कहाँ पे बनाना है, किस क्वाड्रेंट में बनाना है, टॉप व्यू किस क्वाड्रेंट में बनाना है और साइड व्यू किस क्वाड्रेंट में बनाना है। हमेशा जब भी आपको ड्रा करना होता है, सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू ड्रा करना होता है, उसके बाद से आपका टॉप व्यू ड्रा होता है और उसके बाद से सबसे लास्ट में आपका साइड व्यू ड्रा होता है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, सबसे पहले जब भी आप ड्रा करेंगे, कभी भी जब ड्रा किया जाता है, तो सबसे पहले आपका फ्रंट व्यू ड्रा होता है, उसके बाद से आपका टॉप व्यू ड्रा होता है और उसके बाद से आपका क्या होता है, लास्ट में आपका साइड व्यू ड्रा होता है। इतनी चीज़ों को आप समझ गए। अब देखिए उसके बाद से आपको करना क्या होता है, मान लीजिए सपोज़ कि चलिए मैं शुरू से फिर से शुरू कर रहा हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम गिवन है, इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको क्या करना है, ड्रा करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रा करना होगा। क्या करना होगा? आपको एक रेफरेंस लाइन ड्रा करना होगा जिसे हम क्या कहते हैं, एक्स और एक्स डैश लाइन कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? इसको एक्स कहेंगे, मान लीजिए ये एक्स हो गया और ये आपका एक्स डैश हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले काम हमने क्या किया, एक रेफरेंस लाइन ड्रा किया। इसी के ठीक आपका कलिए के लंबवत एक परपेंडिकुलर एक और लाइन आपको ड्रा करना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आपका वाई और वाई डैश लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई और वाई डैश लाइन कहेंगे। ये सबसे पहला काम होता है, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वही एक्स और वाई लाइन कलिए की रेफरेंस लाइन जो होती है इसको ड्रा करना होता है।
उसके बाद से आपको डायग्राम में देखना होता है, सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू बनाना है। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप थर्ड आए हैं, मतलब कि आपका जो फ्रंट व्यू सबसे पहले बनता है, तो फ्रंट व्यू आपका क्या बनेगा? नीचे बनता है और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनता है। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन किसमें करना है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करना है, ठीक है? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा क्या रहेगा? सबसे पहले फ्रंट व्यू बनता है, फ्रंट व्यू आपका नीचे रहेगा। अब नीचे आपका कहाँ पे रहेगा? इस वाले में रहेगा या फिर इस वाले में रहेगा? तो आप देखिए लेफ्ट से देख रहे हैं तो फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट में रहेगा। जब यहाँ पे फ्रंट व्यू रहेगा तो इसके ऊपर हमेशा टॉप व्यू रहता है और इसके साइड में हमेशा आपका साइड व्यू रहता है। सबसे पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ किया जाता है, फिर टॉप व्यू ड्रॉ किया जाता है, फिर आपका साइड व्यू ड्रॉ किया जाता है। तो इतनी चीज़ों को आप समझिए कि हाँ, फ्रंट व्यू यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है? अब देखिए फ्रंट से जब हम देखेंगे, फ्रंट आपका कौन-सा है? फ्रंट आपका ये है, ठीक है? फ्रंट आपका कौन-सा है? फ्रंट आपका ये है। अब फ्रंट से जब हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या दिख रहा है आपको? ये वाला पार्ट आपको दिखेगा, ये इतना जो पार्ट है, ये आपका दिखेगा। ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये और ये और ये तो जैसे एक आपका छत हो गया। ये जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली आप इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं, किसी आप अब मान लीजिए कि अपने घर के पास ही बगल में दीवार पे खड़े हैं, तो ये जो आपका छत हो गया, ये तो आपका प्लेन दिखेगा, नीचे से आपका दिखेगा नहीं। आपका जो मेन पार्ट है, इमेजिन करके देखेंगे, तो केवल आपका यही दिखेगा और ये सारे पार्ट्स ये इंक्लाइंड है, बस यहाँ तक आपको दिखेगा। ऐसे अगर इमेजिन करेंगे, ये जो लाइन है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दिखेगा। ये तो आपका छत वाला पार्ट हो गया, ये तो आपका यहाँ से हो गया मान लीजिए दीवाल, उसके बाद से ये पीछे का पार्ट हो गया, ये इधर से देखेंगे तो दिखेगा, इधर से नहीं दिखेगा, ठीक है? तो जब भी आप फ्रंट व्यू से इसमें देखेंगे तो फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा? ये वाले पूरे पार्ट्स आपको देखेंगे, ठीक है? ये वाले पूरे पार्ट्स आपको देखेंगे। तो इसका सबसे पहले बेस चलना है। बेस कितना है? सबसे पहले आपका बेस ड्रा होता है, तो बेस कितना है यहाँ पे? बेस हमारा 30 है, ठीक है? तो हम 30 एमएम का यहाँ पे क्या कर लेंगे? ड्रा कर लेंगे, ठीक है? 30 का ड्रा हो गया। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका भी कहिए कि लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है? ये राइट साइड हो गया। हमने क्या किया? बेस ड्रा किया। बेस ड्रा करने के बाद से बस आपको इमेजिन करना होता है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट से हमें कितना ऊपर चलना है? 20 ऊपर चलना है, ठीक है? तो हम लेफ्ट से क्या करेंगे? 20 ऊपर की ओर चलेंगे। फिर उसके बाद से देखिए राइट से लेफ्ट से हम 20 ऊपर चले, फिर यहाँ पे देखिए कि अगर राइट से कितना चलना है? 10 चलना है, ठीक है? और ऊपर से इधर कितना आना है? हमें 20 आना है, ठीक है? ऊपर से इधर यहाँ पे देखेंगे इसका डायमेंशन दिया हुआ है, 20 आना है और फिर से उतना जितना बचेगा, जो ये जो 10 का आपका डायमेंशन बचेगा, ये आपका इंक्लाइंड हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं उसके बाद से चलिए नीचे से हम क्या करेंगे 10 आएँगे। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हमें ऊपर यहाँ पे क्या करना है 10 आना है लेफ्ट साइड से राइट साइड से, ठीक है? ये तो आपका लेफ्ट हो गया, 20 हमने ऊपर चल लिया। या अब राइट से कितना चलना है 10 चलना है, ठीक है? तो राइट से हम क्या चलते हैं 10 चलते हैं। उसके बाद से ऊपर से अगर आप देखेंगे ऊपर से कितना आना है, चलिए इतना तो हमने ड्रा कर लिया। ऊपर से इसके टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे हमें 20 क्या चलना है इधर चलना है, ठीक है? 20 सीधा चलना है, हम क्या करेंगे 20 इधर आएँगे। उसके बाद से जितना बचेगा ये जो आपका 10 बचा हुआ है, ये जो आपका 10 बचा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मिलाएँगे तो आपका 10 ही होगा। जो इंक्लाइंड पार्ट है, ठीक है? तो ये आपका हमें 10 दोनों कलिए के पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रंट व्यू हो गया। अब इमेजिन करके एक बार आप देखिए क्या फ्रंट व्यू आपका सेम ऐसे ही दिखेगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है? फ्रंट व्यू में आपके इतने पार्ट्स आपके दिखेंगे, ठीक है? फ्रंट व्यू में आपके ये वाले इतने पार्ट्स आपके पूरे दिखेंगे, ठीक है? फ्रंट व्यू में, ठीक है? और ऊपर की सारी चीज़ें हैं वो दीवाल वगैरह है और सारी चीज़ें जो दिखेंगी वो आपके साइड व्यू से दिखेंगी। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। डायमेंशन वगैरह को हम लास्ट में दर्शाएँगे, ठीक है? डायमेंशन काफ़ी ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में अगर आप डायमेंशन वगैरह छोड़ देते हैं, तो एक तरीके से आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अब इमेजिन कीजिए फ्रंट व्यू के बाद से आपको क्या करना है? टॉप व्यू ड्रा करना है। टॉप व्यू ड्रा करने के लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले सबसे एक प्रोजेक्टर्स लाइन जितने भी इसके एज हैं, एज मतलब कॉर्नर हैं, पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये पॉइंट्स दिख रहा होगा, ठीक है? इसी के नीचे सेम यही है, तो दोनों तो एक ही पे हैं, तो एक ये हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद से एक ये हो गया और एक ये हो गया। इससे हम क्या कर रहे हैं करते हैं डॉटेड के रूप में प्रोजेक्शंस लाइन के लिए के ऊपर प्रोजेक्टर्स के लिए के ऊपर की ओर ड्रा करते हैं। चलिए हम प्रोजेक्टर्स को एक-एक करके ड्रा कर लेते हैं। आपके 3 यहाँ पे प्रोजेक्टर्स चले गए। उसके बाद से हमें क्या बनाना है टॉप व्यू बनाना है। अब हमेशा आपको एक फ़ॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है? कि जो फ्रंट व्यू अब देखिए ऊपर से सपोज़ कीजिए कि आप इमेजिन कीजिए, जो मैं आपके अंदर जो समस्याएँ आएगी वही मैं आपको बता रहा हूँ। कि आप जब टॉप व्यू से ड्रा करेंगे सपोज़ कीजिए कि आपने ये अभी जो प्रोजेक्टर्स है इसको ड्रा नहीं किया है, सपोज़ कीजिए, ठीक है? आप ऊपर से देख रहे हैं, मान लीजिए कि ऊपर से देख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ से आँख करके देखेंगे कि हाँ, यहाँ से दिख रहा है, तो ये 10 का दिख रहा है, ठीक है? मतलब कि टॉप व्यू का जो बेस होगा 10 होगा या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे टॉप व्यू मतलब कि सपोज़ कीजिए कि ऊपर का पार्ट्स तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आँख करके देखेंगे कि हाँ, ये टॉप व्यू है, तो यहाँ से इसका बेस 10 दिख रहा है और ये हाइट वगैरह दिख रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको फ़ॉर्मूला याद रखना है, फ़ॉर्मूला क्या याद रखना है? फ़ॉर्मूला क्या याद रखना है? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। फ़ॉर्मूला आपको ये याद रखना है कि फ्रंट व्यू का जो भी बेस होता है, वो सेम टॉप व्यू के बेस के आपके बराबर होता है, ठीक है? एक बार मैं आपको फ़ॉर्मूला दिखा दूँ सबसे पहले।
ये देख लीजिए, ठीक है? फ्रंट व्यू का जितना बेस होगा, क्या होगा? फ्रंट व्यू का जितना बेस होगा, उतना आपका टॉप व्यू का बेस होता है। इसको हमेशा आपको याद रखना है। ट्रिक मैंने आपको बताया था, देखिए फ्रंट व्यू का जितना बेस होगा, उतना टॉप व्यू का बेस होगा। फ्रंट व्यू का जितना हाइट होगा, उतना साइड व्यू का हाइट होगा और साइड व्यू का जितना बेस होगा, उतना टॉप व्यू का हाइट होगा। इसका मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया था। फ़ॉर्मूला क्या बताया था कि फल, फ्रूट, सब्ज़ी जैसे सपोज़ कीजिए कि एग्ज़ाम में जैसे कई कठिन प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको ये मिल नहीं पाएगा कि टॉप व्यू का बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा। इसके लिए आपको इसको याद रखना है कि फ्रंट व्यू का जितना बेस होगा, उतना टॉप व्यू का बेस होगा और टॉप व्यू का हाइट क्या होगा, टॉप व्यू का हाइट क्या होगा, तो जितना आपका साइड व्यू का बेस होगा, जितना आपका साइड व्यू का बेस होता है, साइड व्यू का बेस कौन-सा हो जाएगा आपका? साइड व्यू का बेस देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ठीक है? इसका बेस हो गया, तो जितना आपका साइड व्यू का बेस हो गया, उतना ही आपका क्या होगा? टॉप व्यू का आपका हाइट होगा, ठीक है? यानी कि टॉप व्यू का आपका जो हाइट है, वो साइड व्यू के बेस के बराबर होता है। इस फ़ॉर्मूले को आपको कैसे याद रखना है, इसका मैं थोड़ा-सा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। कौन-सा ट्रिक है? आपको याद रखना है फल, फ्रूट, सब्ज़ी। क्या याद रखना है? फल, फ्रूट, सब्ज़ी का टेस्ट। क्या याद रखना है? फल, फ्रूट, सब्ज़ी। फल का क्या हो जाएगा? एफ आ जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आपको याद रहेगा तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? फल, फ्रूट, सब्ज़ी, टेस्ट। टेस्ट का आप याद रखेंगे ऐसे टेस और ट, ठीक है? टेस्ट, टी-ए-एस-टी होता है तो हम टेस्ट 3 वर्ड आएँगे टे, सौ, ट, ठीक है? तो टे, सौ, ट, टेस्ट हो गया और सब में आपका क्या है व्युत है, जैसे मान लीजिए कि एफबी हो गया यहाँ पे, इसको मैंने इसलिए ये तो व्यू तो सब में रहेगा, व्यू वाला पार्ट जो है वो तो सब में रहेगा, तो फ्रंट व्यू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, वी आप सब में लगा देंगे। उसके बाद से बस एक-एक बार आपको रिपीट कर देना है, एक बार आप क्या रिपीट करेंगे, एक बार आप बेस रिपीट करेंगे, यहाँ पे फ्रंट व्यू के सामने बेस, फिर टॉप व्यू के सामने बेस, फिर इसके सामने आप हाइट और फिर एक बार बेस और हाइट। यहाँ आप देखिए फ्रंट व्यू आपका हो गया, ठीक है? यहाँ पे ये तो आप समझ गए फल, फ्रूट, सब्ज़ी, टेस्ट, ठीक है? उसके बाद से आपके सामने सब में वी लगा देंगे। अब चूँकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा-सा कम है, जैसे मान लीजिए कि फल, फ्रूट, सब्ज़ी, टेस्ट, ठीक है? व्यू हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू और इसके आगे इक्वल टू क्या करेंगे? फ्रंट व्यू का बेस, ठीक है? देखिए एक-एक बार मतलब रिपीट है, एक बार बेस रिपीट है दोनों में, तो यहाँ पे भी बेस लिख देंगे, यहाँ पे भी बेस लिख देंगे, इक्वल टू मतलब कि फ्रंट व्यू का जो बेस होता है वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है, फिर इक्वल करके यहाँ पे फ्रंट व्यू का जो हाइट होता है वो साइड व्यू के हाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक-एक बार हाइट रहेगा और फिर एक बार आपका बेस और हाइट अलग-अलग रिपीट होगा, एक बार बेस और हाइट अलग-अलग आपका रिपीट होगा। इस फ़ॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर एग्ज़ाम में आप भूल भी जाते हैं, बाय चांस फ़ॉर्मूले को भूल भी जाते हैं, तो इस ट्रिक के साथ आप फ़ॉर्मूले को कॉपी में साइड में लिख देंगे कि हाँ फल, फ्रूट, सब्ज़ी, टेस्ट और सबके सामने भी रहेगा ही। फल, फ्रूट जैसे इस ट्रिक से फल, फ्रूट, सब्ज़ी हो गया और सबके सामने तो ये वी वाला तो व्यू तो सब में रहेगा। फल, फ्रूट, सब्ज़ी हो गया। एक-एक बार बस आपको रिपीट करना है फल, फ्रूट, सब्ज़ी, टेस्ट, ठीक है? ये टेस्ट, ठीक है? इस ट्रिक से आप याद रखेंगे फल, फ्रूट, सब्ज़ी और टेस्ट। उसके बाद से एक बार आपको बेस रिपीट करना है दोनों में इक्वल करके, यहाँ पे इक्वल का साइन रहेगा। इक्वल मतलब कि जो फ्रंट व्यू का बेस होता है वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है। एक बार आपको हाइट रिपीट कर देना है और एक बार आपको बेस और हाइट रिपीट करना है। इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमें अब टॉप व्यू हम ड्रा करने वाले हैं, टॉप व्यू हम ड्रा कर रहे हैं, तो टॉप व्यू का बेस कितना रहेगा? तो जो फ्रंट व्यू का बेस होता है, फ्रंट व्यू जो आपने बनाया, सेम आपका टॉप व्यू के बेस के बराबर होता है, अर्थात फ्रंट व्यू का बेस जितना होगा, उतना ही आपका टॉप व्यू का बेस होगा। अब टॉप व्यू के बेस तो हमें मिल गया, टॉप व्यू का हाइट कितना होगा? तो टॉप व्यू का हाइट यहाँ पे देखेंगे तो जो साइड व्यू का बेस होता है, वो आपके टॉप व्यू के हाइट के बराबर होता है। अब चलिए हम अपने प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, प्रॉब्लम में एक-एक चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? चलिए, अब हमें बनाना क्या है? टॉप व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू का जितना बेस होता है, फ्रंट व्यू का बेस कितना है भाई? फ्रंट व्यू का बेस देखिए, ये फ्रंट व्यू का बेस है 30 है, तो जितना आपका फ्रंट व्यू का बेस है, ये प्रोजेक्टर जो कल के लाइन गए हैं, प्रोजेक्शन लाइन यानी कि प्रोजेक्टर्स जो लाइन गए हैं, वो आपके उतने होंगे ही होंगे, उस हिसाब से जाएँगे, ठीक है? तो जो आपका फ्रंट व्यू का बेस हो गया, वही आपके टॉप व्यू का बेस हो गया। तो चलिए हम इसको ड्रा कर लेते हैं। फिर अब टॉप व्यू का हाइट क्या रहेगा? तो जो साइड व्यू का बेस रहेगा, जो फ़ॉर्मूले में जाकर के फिर से देखेंगे आप रिपीट करके, जो साइड व्यू का बेस रहता है, तो साइड व्यू का बेस क्या है? साइड व्यू का बेस देखिए यहाँ पे 10 है, तो जो साइड व्यू का बेस रहता है वही आपके टॉप व्यू का हाइट रहता है। तो चलिए हम इसको भी ड्रा कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए लेफ्ट से भी ड्रा कर लिया हमने, राइट से भी ड्रा कर लिया। अब उसके बाद से यहाँ पे ऊपर से आप क्या कर देना है, आपको इसको मिला देना है, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, आपका टॉप व्यू हो गया। टॉप व्यू में अगर आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए टॉप व्यू में आपको दिखेगा क्या-क्या? तो टॉप व्यू में देखिए आपको ये वाला पार्ट्स दिखेगा,
एक ये वाला पार्ट्स दिखेगा टॉप व्यू में, एक ये वाला दिखेगा, ठीक है? और आप ऊपर से देखिए इमेजिन कीजिए तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या दिखेगा? एक दीवार के जैसे दिखेगा, मतलब कि ये वाला नहीं दिखेगा, बस आपका यहाँ तक दिखेगा, जो इंक्लाइन पार्ट्स है ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये वाला आपका नीचे वाला जो पार्ट्स है ये आपका नहीं दिखेगा। ये 2 पार्ट्स आपको दिखेंगे टॉप से, ठीक है? तो टॉप से आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आप 20 देख लिए हैं, ठीक है? आप 20 जब चल लिए हैं, उसके बाद से देखिए एक आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा, फिर आपका 10 है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा पार्ट, यहाँ पे क्या रहेगा? आपका ब्लॉक रहेगा, यानी कि जो बॉर्डर है 10 के बाद से आपका एक बॉर्डर है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आप इधर से चलेंगे, अगर राइट से ही चले, इधर मैं दिखा दूँ, इधर राइट से ही चलिए, ठीक है? 10 के बाद से आपको क्या देखने को मिल जाएगा? 10 के बाद से क्या देखने को मिल जाएगा? एक बॉर्डर मिल जाएगा और उसके बाद से ये वाला आपका 20 वाला पार्ट है, ये वाला आपका 20 वाला पार्ट है, 20 आपको इधर, तो 10 के बाद से एक बॉर्डर हम चलिए इस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? टॉप व्यू हो गया। अब फ्रंट व्यू हो गया आपका, टॉप व्यू हो गया, इसके बाद से क्या करना होता है? आपको अगला काम क्या करना होता है? यहाँ से देखिए प्रोजेक्टर्स आपको कैसे लाने होते हैं? टॉप व्यू से आपको ऊपर आपको 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री पे, यानी कि बीच में एकदम आपको लाइन, आप चाँदे से क्या करेंगे उसको 45 डिग्री आप मेजर कर लेंगे, उस पे टिक कर लेंगे, 45 डिग्री का एक लाइन ले लेंगे। उसके बाद से ऊपर से सारे प्रोजेक्टर्स ले जाएँगे इसके पास, ठीक है? ऊपर से सारे प्रोजेक्टर्स ले जाएँगे, 2 ही प्रोजेक्टर्स है यहाँ पे लाइन है, इसको ले आएँगे। इसको जो भी प्रोजेक्टर्स हैं, यानी कि प्रोजेक्शन लाइन्स कह लीजिए, प्रोजेक्टर्स लाइन्स है, उसको डॉटेड फॉर्म में ले जाएँगे, क्योंकि मेन आपको ड्राइंग दिखाना है। ये तो आप प्रोजेक्टर्स लाइन जो है, इसको आप कह लीजिए कि ऐसे बनाने के लिए मेन जो आपका ड्राइंग है वो तो दूसरी चीज़ है, तो इसको आप डॉटेड के रूप में ले जाएँगे, ठीक है? उसी चीज़ को फिर से आपको क्या करना है, इसी लाइन को आपको नीचे लाना है, जो क कहिए कि जहाँ पे आपका साइड व्यू बनने वाला है, और फिर से आपका जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कौन-सा है? ये वाला है। इससे भी आपके जो प्रोजेक्टर से जो लाइन है वो भी आपके ड्रॉ किए जाएँगे, जितने भी कॉर्नर से एजेस है, ठीक है? जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, अब देखिए ऑटोमेटिकली आपको साइड व्यू ऑटोमेटिकली, अगर आपने सही से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ किया है, तो आपको टॉप व्यू और सॉरी हाँ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अगर आपने सही से ड्रा किया है, तो आपको साइड व्यू ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। कैसे देखने को मिल जाएगा? देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देंगे। हमने क्या किया है, ये आपका 10 वाला है, ठीक है? 10 का हाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फिर देखिए ये दोनों लाइनें कहाँ से काट रही हैं, अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, यहाँ से जो आया है, एक यहाँ पे काट रही है, जो दोनों लाइनें ऊपर से भी और नीचे वाले भी काट रही हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है? ये कट रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या बनाना है? साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू में अगर आप देखेंगे, तो आपको क्या करना है, ये 10 का है, ठीक है? तो ये आपको ऑटोमेटिकली, इसका बेस कितना है? 10 का है, तो ऑटोमेटिकली ये 10 का आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऊपर कितना जाना है? ये 10 हो गया और यहाँ से ये देखेंगे ये 10, ठीक है? यानी कि साइड व्यू से आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये तो आपका छत हो गया, ये तो आपका साइड वाला पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट्स आपको क्या दिखेंगे? आपको साइड व्यू से देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 10 हो गया और ये 10 हो गया, 20 ऊपर जाना है और 10 इसका बेस है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। देखिए 10 इसका बेस ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल गया। कैसे देखने को मिल गया? जो ऊपर से ये वाला प्रोजेक्शन आपका लाइन आया है, ये 10 का आया हुआ है, ठीक है? जो आपने कह लीजिए कि टॉप व्यू बनाया था, आपका इसका हाइट कितना था? 10 था। तो ये 10 ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद से आपको 20 ऊपर जाना है, तो इसका जो प्रोजेक्टर्स लेंगे, ये 20 तक आपका आएगा ही, जहाँ पे काटेगा, तो ये 20 का हो गया। सेम उसी लाइन पे अगर नहीं भी आता है, तब भी आप यहाँ से भी देख करके भी ड्रॉ कर लेंगे। आप इसका कि हाँ भाई, 10 बेस है इसका और 10 ये हाइट हो गया, 10 ये हाइट हो गया, 20 हाइट हो गया। यानी कि 10 बेस और 20 हाइट, इसके हिसाब से आप बनाएँगे 10 बेस। चलिए नीचे हम ड्रा कर लिए, बेस 10 हो गया, उसके बाद से हाइट कितना है? 20 है और उसके बाद से हमने क्या कर दिया, इसको पूरा कवर कर लिया। और उसके बाद से देखेंगे तो 10 के बाद से क्या है? यहाँ पे 10 के बाद से एक बॉर्डर है, यानी कि 10-10 का एक ब्लॉक के लिए, कि 10-10 का 2 ब्लॉक है, तो बीच में हम क्या करेंगे, एक बॉर्डर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बॉर्डर आपका मेंशन रहेगा। चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम बॉर्डर को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे शायद ये छूट गया, ठीक है? इसको आप ड्रा कर लेंगे, इसका ऐसे रहेगा, ठीक है? ये 10-10 का है, देखिए यहाँ पे 10 का ब्लॉक हो गया। साइड व्यू से आप देख रहे हैं तो फिर ये दिखेगा और ये वाला दिखेगा, तो ये भी आपका 10 का हो गया। तो 10-10 20, ठीक है? बीच में आपका ये बॉर्डर है 10 पे, तो ये आपका बॉर्डर हो गया, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसके बाद से क्या करना होता है, बस आपको डायमेंशनिंग करनी होती है। डायमेंशनिंग कैसे करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए डायमेंशनिंग के लिए इसको मैं थोड़ा-सा और करिए कि बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा आपको अच्छे से दिखेगा। अब देखिए डायमेंशनिंग के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले ये आपने सबसे पहले क्या बनाया था, फ्रंट व्यू बनाया था। फ्रंट व्यू का बेस कितना है, तो बेस आपका 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। फिर हाइट कितना है, 20 है, तो 20 लिख देंगे। फिर उसके बाद से देखिए इसका आपने इधर ऊपर से यहाँ कितना आए हैं, तो 20 आए हैं। ये आप 20 आए हैं, तो 20 लिख देंगे। इसको आप यहाँ पे ना डायमेंशन दे करके यहाँ पे 10 डायमेंशन दे देंगे। जब यहाँ पे दे देंगे तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, इसका प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब कि ये भी 10 है। तो आप यहाँ पे डायमेंशन कुछ चीज़ें जैसे एक में दे देंगे, तो जैसे मा सपोज़ करिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि आपने इसका डायमेंशन दे दिया। सपोज़
कीजिए कि आपने इसका डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक दे दिया कि हाँ, ये 20 है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि देखने वाला समझ जाएगा कि जब ये 20 है और ये लाइन यहाँ तक गई है, तो ये भी 20 ही होगा, ठीक है? तो दोनों जगह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह आप दे दिए और उसका अगर प्रोजेक्शन लाइन का लेके आपका प्रोजेक्टर से का लेके सीधे ऊपर गया है उसी सीध में, तो आपका वो भी 20 ही होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि हर जगह आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो डायमेंशन हम देते हैं, सबसे पहले नीचे आपका कितना है 30 है, फिर उसके बाद से साइड से आपका कितना ऊपर गया है 20 गया है, फिर उसके बाद से ऊपर से आपका कितना गया है 20 गया, ठीक है? अब चलिए यहाँ पे आपका हो गया, ठीक है? इधर आप साइड से भी ये अगर आप देना चाहें ये वाला पार्ट्स तो भी आप दे सकते हैं। ये कितना है आपका? यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला, ठीक है? ये कितना गया है? आप 10 गए, इधर से आप कितना गए हैं? 10 गए हैं, तो इसको भी आप दर्शा देंगे 10 है, ठीक है? उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या करना है, आप चलिए हम टॉप व्यू में चलते हैं। टॉप व्यू में आप साइड से देखेंगे तो आपका कितना है? ये 10 है। फिर उसके बाद से आपका ये ऊपर से देखेंगे तो ये वाला आपका कितना पार्ट्स है? ये 10 वाला है, ठीक है? चूँकि यहाँ पे हम इसको इसलिए नहीं दर्शा रहे हैं, इस वाले पार्ट्स को हम इसलिए नहीं दर्शा रहे हैं, इस वाले पार्ट्स को, क्योंकि हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि ये 20 है। अब इसके प्रोजेक्टर्स आपके सीधे ऊपर गए हैं, तो मतलब ये 20 है, उसका मतलब ये भी 20 है, ठीक है? तो हर जगह आपको नहीं दर्शाना होता है, जिसका प्रोजेक्टर गया होगा, आप चाहें तो दर्शा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा लेंदी और भद्दा लगने लगता है। तो जहाँ-जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे भी आपको दर्शाना है, ठीक है? हर जगह नहीं दर्शाना है, ठीक है? इसको आप देख लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप ज़रूर दर्ज कर लेंगे, ठीक है? चारों ओर से। ये आपका टोटल ऐसे भी अगर आप करिए कि देखने वाले देख लेंगे, जैसे यहाँ पे 20 है, सपोज़ कीजिए कि इधर से आप 20 ऊपर गए हैं और दोनों 10-10 पे कटा हुआ है, लेकिन ये आपको दर्शाना थोड़ा-सा ज़रूरी है, यहाँ पे 10 कर लेंगे आप, ठीक है? उसके बाद से देखिए आपका जो साइड व्यू हो गया, इसका आपका 10 हो गया और फिर यहाँ पे आपका 20 वाला हो गया और बीच में ये आपका बॉर्डर रहेगा, ये जो आपका करिए कि छूट गया है, एक बॉर्डर आप इसको बना लेंगे, ठीक है? उसके बाद से देखिए अब आपको क्या करना है, ये लाइन आपका कौन-कौन सा है, इसको आप लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैंने बस आपको बता दिया कैसे आपका दर्शाया जाता है। उसके बाद से देखिए थोड़ा-सा मैं इसको डार्क कर ले रहा हूँ सारी चीज़ों को कि आपको ये एक्स और एक्स डैश लाइन हो गए, ठीक है? एक्स और एक्स डैश लाइन हो गई, फिर आपका ऊपर वाई और नीचे वाई डैश आपकी लाइन हो गई, दोनों लाइनें हो गई, ठीक है? अब इसके बाद से बस मेन आपका काम और फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कहाँ पे बनाए हैं, ये आपको क्या करना है, आपको नीचे लिख देना है। जैसे यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे कि भाई हमने फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, ऊपर लिख देंगे कि हमने टॉप व्यू बनाया हुआ है और इधर लिख देंगे कि हमने साइड व्यू बनाया हुआ है। ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप थोड़ा-सा और फ्रेश तरीके से यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है? कि हाँ भाई ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये मेरा टॉप व्यू है और ये मेरा साइड व्यू है क्योंकि ये हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है। वहीं आप फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू रहता, यहाँ पे आपका टॉप व्यू रहता और यहाँ पे आपका साइड व्यू रहता। या फिर ये जो फ्रंट व्यू है वो आपका अगर राइट से देखते तो लेफ्ट में है, लेफ्ट से देखते तब राइट में रहता। तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू रहता, यहाँ पे आपका साइड व्यू रहता और फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा आपका टॉप व्यू रहता है, ठीक है? ये आप अगर आप करिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, हम चूँकि ये प्रॉब्लम आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा किया है। नाम और डायमेंशन आपको ज़रूर लिखना होता है। क्या करना होता है? नाम जो नेम है इसका, ठीक है? नेमिंग और डायमेंशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप डायमेंशन नहीं करते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। डायमेंशनिंग काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है? डायमेंशनिंग आपकी काफ़ी ज़रूरी होती है। चलिए मैं इसको थोड़ा-सा ड्रा कर दूँ। ये हो गया। डायमेंशनिंग आपकी काफ़ी ज़रूरी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे सब बना दिया है, आप कौन-सा 30 का है, कौन-सा 20 का है, कौन-सा 10 का है, इतना तो आपको मालूम होगा। इसी तरीके से आपको बनाना होता है, यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक बार और मैं पूरा सारांश इसका रिपीट करके आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने फ्रंट व्यू ड्रा किया, क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया? फ्रंट व्यू ड्रा किया। फ्रंट व्यू ड्रा करने के बाद से जो भी चीज़ें दिख रही हैं, इसका आपको प्रोजेक्टर्स आपको ऊपर ले जाना होता है। उसके बाद से दूसरा काम आपको टॉप व्यू ड्रा करना होता है। फ्रंट व्यू के बाद से हमेशा इसके ऊपर-नीचे टॉप व्यू ड्रा होता है। तो हमने क्या कर लिया? टॉप व्यू ड्रा कर लिया। टॉप व्यू ड्रा करने के बाद से इससे आपको प्रोजेक्टर्स ले जाने होते हैं और यहाँ पे आपको 45 डिग्री का एक लाइन देना होता है बीच में एकदम, ठीक है? और उसके बाद से इस प्रोजेक्टर्स को लेकर के और इसी से आपको एकदम नीचे ड्रा करना होता है और यहाँ से आपको प्रोजेक्टर्स खींच देने होते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपको सेम वही ब्लॉक मिलेगा, इसके सभी कॉर्नर्स को मिलाएँगे जहाँ पे इसकी रेखाएँ काट रही हैं और इसकी रेखाएँ जो प्रोजेक्टर्स आकर के काट रहे हैं। तो ये आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें जो भी आपको ड्रा करना होगा, जितना आपका दिया होगा, पूरा मिल जाएगा। इसका बेस और हाइट आपको पूरा मिल जाएगा। उसके बाद से बीच में कोई बॉर्डर है, कोई सर्किल है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको ड्रा कर देना है। अगर कोई हिडन पार्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, सपोज़ कीजिए कि गिवन है कोई हिडन पार्ट्स, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता ही दे रहा हूँ। यहाँ पे सपोज़ कीजिए कि कोई हिडन पार्ट्स आपको गिवन है, ठीक है? यहाँ पे कोई हिडन पार्ट्स आपका गिवन है, तो फ्रंट व्यू से मान लीजिए कि आपने देखा कि हाँ, इधर से 10 चलिए, इधर से 10 चलिए, एक ब वो है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इधर से 10 ले लिया, इधर से 10 ले लिया, मतलब इधर से या इधर से 10 के बाद से एक हमें कहिए कि एक नॉर्मली सा कहिए कि होल दिख रहा है, तो ये हमने क्या किया, फ्रंट व्यू तो हमें दिख जाएगा, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो जब ज़ाहिर-सी बात है सीधे दिख जाएगा, लेकिन हम जब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये चीज़ नहीं दिखेगी। टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या करेगी, ये चीज़ नहीं दिखेगी, तो इसके लिए जब हम इसका प्रोजेक्टर्स ऊपर ले जाएँगे, प्रोजेक्टर्स ऊपर ले गए, ठीक है? डॉटेड के रूप में है, उसके बाद से यही में आपको थोड़ा-सा डार्क तरीके से एक डॉटेड के रूप में इसी लाइन पे, ठीक है? यहाँ पे प्रोजेक्टर जब आप ले जाएँगे तो बस आप यहीं तक ले जाएँगे। कहाँ तक ले जाएँगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
प्रोजेक्टर आप ले गए यहाँ तक, ठीक है? ठीक-ठाक से। उसके बाद से इसको डॉटेड के रूप में आपको दिखा देना होता है कि हाँ, यहाँ पे जब आप ऊपर से सपोज़ कीजिए ये जो होल है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, ऊपर से देखेंगे तो ये आपका बस ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला, लेकिन नीचे कोई ना कोई चीज़ है, आपका कह लीजिए कि होल है एक, तो ये आपका जितना इसका प्रोजेक्टर्स होगा, ठीक है? बीच में उसका डॉटेड के रूप में आप कर देंगे, ठीक है? फिर इसी का प्रोजेक्टर्स आप साइड में लेकर के जाएँगे, जब आप नीचे लेकर के जाएँगे, तो ये अगर आप साइड से भी देखेंगे तब भी ये नहीं दिखेगा, ठीक है? तो इसी में जब भी आपका जिधर से डायमेंशन जितना होगा, उसके उसी डायमेंशन पे जो आपका डायमेंशन आएगा, प्रोजेक्टर्स आएँगे, उसी पे आप क्या कर देंगे, थोड़ा-सा डॉटेड-डॉटेड कर देंगे, ठीक है? एक और मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा दूँगा, जिसमें आपके हिडन लाइन्स हो, अर्थात कहिए कि कोई चीज़ है जो कहिए कि आपका एक साइड से तो दिख रही है, लेकिन दूसरे साइड से, तीसरे साइड से नहीं दिख रही है, तो उसको हिडन के रूप में कैसे दर्शाया जाता है, डॉटेड के रूप में ऐसे दर्शाया जाता है, तो उसको कैसे दर्शाना है, वो भी मैं आपको एक प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम में उसका कराऊँगा, तो उसका भी मैं आपको उसमें बता दूँगा कि कैसे आपको दर्शाया जाता है, ठीक है? तो आई होप कि ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे ड्रा करना होता है। फिर से एक बार मैं पूरा सारांश आपका फिर से एक बार शुरू से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि फर्स्ट में ड्रा करना है या फिर थर्ड में ड्रा करना है, तो हमेशा आपको फर्स्ट में ही ड्रा करना होगा, ठीक है? अगर क्वेश्चन में कोई भी गिवन नहीं है एंगल कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा कीजिए या फिर थर्ड एंगल में ड्रा कीजिए, तो हमेशा आपको फर्स्ट में ड्रा करना है। अगर गिवन है कि फर्स्ट में ड्रा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है फर्स्ट में ड्रा करना है। गिवन है थर्ड में ड्रा करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको थर्ड में ड्रा करना है। लेकिन नहीं गिवन है तो इस केस में हमेशा आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रा करना है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बस मसला यही होता है, फ्रंट व्यू तो आपका ऊपर बनता है, लेकिन मसला यही होता है कि फ्रंट व्यू आपका लेफ्ट में बनेगा या फिर राइट में बनेगा। तो अगर आप राइट से देखेंगे फ्रंट व्यू तो लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट से देखेंगे तो राइट में बनेगा, और जहाँ पे आपका फ्रंट व्यू बनता है उसी के बगल में आपका साइड व्यू बनेगा, और फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा आपका टॉप व्यू बनता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का केस हो गया। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जाएँगे तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनता है, और उसमें आपका लेफ्ट राइट, थर्ड व्यू में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपके लेफ्ट और राइट का मसला नहीं होता है। अगर आप लेफ्ट से देख कर के फ्रंट व्यू बना रहे हैं, तो आपका लेफ्ट में ही कहिए कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही आपका नीचे बनेगा, नीचे आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू नीचे बनता है, तो आपका लेफ्ट से देख कर के बनाएँगे तो लेफ्ट में ही बनेगा, लेफ्ट मतलब आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है? यहाँ पे बनेगा। अगर आप राइट से देख कर के बना रहे हैं फ्रंट व्यू तो आपका यहाँ पे बनेगा। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का केस हो गया, और जहाँ पे भी आपका फ्रंट व्यू बनता है उसके ऊपर आपका हमेशा क्या होता है, टॉप व्यू होता है, और फ्रंट व्यू के आपके बगल में हमेशा क्या होता है, आपका साइड व्यू होता है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू बनाना होता है, फिर आपको उसके प्रोजेक्टर्स ले जाकर के आपको टॉप व्यू बनाना होता है, फिर उसके बाद से उसके प्रोजेक्टर्स ले जाकर के आपको और एक कोऑर्डिनेट से आपको 45 डिग्री पे इंक्लाइन करके फिर आपको साइड व्यू बनाना होता है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बड़ा ही आसान सा प्रोसेस होता है। बस आपको स्टेप्स वगैरह याद है, तो कभी भी आपके सामने कोई कन्फ्यूजन, किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के प्रॉब्लम्स को ड्रा करने वाले हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपके हिडन पार्ट्स भी आने वाले हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लेंगे। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को एक लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।